गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ताल किसे कहते हैं और ताल के किन किन पार्ट्स को किन किन नामों से पुकारा जाता है और उनका क्या प्रयोग होता है। ताल गायन वादन और नृत्य के समय को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। ताल शब्द की उत्पत्ति तल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारणा या प्रतिष्ठा। अर्थात ताल गायन वादन एवं नृत्य को प्रतिष्ठित करती है। गायन वादन और नृत्य तीनों कलाओं के ताल का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ताल के अभाव में ये तीनों कलाएं प्राणहीन लगती है, यानी कि ताल गायन वादन नृत्य का प्राण है। अतः यदि हम ताल को संगीत का प्राण कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। संगीत में ताल का महत्व दर्शाते हुए पंडित भातखंडे जी लिखते हैं, संगीत सीखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को स्वर ज्ञान से पूर्ण ताल में प्रवीण होना आवश्यक है। ताल में विविध मात्राओं की सामान्य इकाइयाँ होती हैं। तालें अनेक प्रकार की हैं जो गीत के प्रकारों के आधार पर निर्मित की जाती हैं, जैसे तीन ताल, झप ताल, दीपचंदी, चार ताल, सूल ताल, धमार इत्यादि। ताल बजाने के लिए तबला, पखावज आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। ताल हाथ से भी दी जा सकती है, परंतु गायन वादन नृत्य की संगत में तबले का कभी कभी पखावज का प्रयोग किया जाता है। ताल से संबंधित कुछ शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे ताल के पार्ट्स। पहला, बोल। बोल किसे कहते हैं? ताल वाद्यों पर प्रत्येक ताल के प्रदर्शन के लिए कुछ शब्द निश्चित किए गए हैं, जैसे धा, धिन्ना, तिन्ना, तिटकत, गदिगन, तुन्ना, कत्ता, धागे, तिरकिट इत्यादि। इन्हें बोल कहते हैं और यह मुख्य रूप से 10 वर्ण भी कहा जाता है इन्हें। एग्जाम्पल के लिए ताल कहरवा, धागे, नाती, नक, धिन्ना, यह जो हमने अभी अक्षर बोले धा, गे, ना, ती, इन्हें ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में बोल कहा जाता है। नंबर 2, ठेका। ठेका मीन्स ताल। ताल को ही ठेका कहते हैं। किसी ताल में लगने वाले पूरे बोलों के समूह को पूरा एक आवर्तन में बजाने को, जिससे ताल का रूप स्पष्ट हो जाए, उसे ठेका कहते हैं। यानी कि एक सर्कल चलेगा, उस सर्कल के अंदर जिन भी बोलों का प्रयोग किया जाएगा, माना कि ताल कहरवा है, धागे, नाती, नक, धिन्ना, धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, ना, यहाँ तक यह ताल का एंड हुआ। यह 8 बोल बनते हैं, इन्हें हम बोल कहेंगे। और सेकंड नंबर पर हम जो अभी पढ़ रहे थे, इसमें है ठेका। ठेका मीन्स ताल। पूरा एक आवर्तन जब हो जाता है हमारा, तो उसे हम ताल कहते हैं। जब ये निरंतर रूप से चलता रहता है, बार बार बजाया जाता है गायन के साथ, वादन के साथ, नृत्य के साथ, तो यह ठेका कहलाता है। इसे एक गुण भी कहा जाता है। थर्ड है विभाग। प्रत्येक ताल के बोल जो विभिन्न मात्राओं के भागों में बांटे जाते हैं, विभाग कहते हैं। प्रत्येक ताल में विभागों का संख्या निश्चित की गई है, जैसे ताल कहरवा में 4 और 4 के 2 विभाग होते हैं, टोटल 8 बोल होते हैं। इसी प्रकार झप ताल में 2-3 मात्राओं के बाद ये विभाग बनाए जाते हैं। प्रत्येक विभाग में अधिकतर 2, 3, 4 या 5 तक मात्राएं हो सकती हैं। प्रत्येक विभाग के पहले बोल पर हाथ से ताली अथवा
हाथ एक और झटक कर खाली का बोध करवाते हैं। ताल के इन विभागों से गायन वादन के समय यह पता चलता है कि वह किस मात्रा पर है, जिससे यदि वह गायन वादन में कहीं पर रुक भी जाता है तो फिर से वो अपने गायन वादन को दोबारा से साथ मिलाकर चल सकता है। नेक्स्ट है सम किसे कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सम का बहुत बड़ा रोल है। सम ताल का वह प्रमुख स्थान है जहाँ से गायन वादन और नृत्य की शुरुआत होती है और समाप्ति भी उसी बोल पर होती है। सम प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पर होता है। जैसे 3 ताल का सम उसकी पहली मात्रा धा पर है। सम पर बार बार गायन करने वाला व्यक्ति वादन व नृत्य करने वाले कलाकार संगत करते हुए घूम फिर कर फिर दोबारा वहीं आ मिलते हैं। सम पर विशेष तौर पर जोर देकर दिखाया जाता है। जिस प्रकार संगीत का प्राण हम ताल को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ताल का प्राण सम कहलाता है। नेक्स्ट है ताली अथवा भरी। सम के अतिरिक्त अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली की थाप को ताली या भरी कहते हैं। जैसे 3 ताल में 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली है। 3 ताल में इन दोनों स्थानों पर तबले पर धा का बोल बजाया जाता है और धा पर हाथ बजाते समय ताली बजाकर हाथ पर धा का बोल दिखाया जाता है। नेक्स्ट है खाली। नेक्स्ट है खाली। किसी ताल के विभाग की पहली मात्रा जहाँ पर सम या खाली नहीं होता, वहाँ पर तबले पर ता अथवा ती का बोल बजाया जाता है और हाथ पर ताल बजाते समय ताली ना बजाकर हाथ को हवा में दिखा दिया जाता है, उसे खाली कहते हैं। प्रत्येक ताल में समय का ज्ञान कराने के लिए खाली अवश्य होता है। खाली के माध्यम से यह पता चल जाता है कि सम पर आने के लिए अभी कितनी विभाग बाकी हैं। ताल में खाली की संख्या 1 से अधिक भी होती है। जैसे एक ताल में 3री व 7वीं दोनों मात्राओं पर खाली आती है। नेक्स्ट है आवर्तन या आवर्ती। किसी भी ताल के पूरे बोलों या किसी गीत या गत के बोलों को सम से सम तक पूरा एक चक्कर लगाने को आवर्ती या आवर्तन कहते हैं, जिसे हम सर्कल भी कह सकते हैं। 3 ताल का पूरा आवर्तन 16 मात्राओं का है, जो कि इस प्रकार है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। इसी प्रकार यह 16 मात्राएं पूरी हुई और इसे हम कहेंगे एक आवर्तन या आवर्ती। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सभी ने इन सभी टॉपिक को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना होगा और इस पर आप अच्छी मेहनत करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।